नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स एग्जाम गोल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष आए हैं और इसमें जो आपका टॉपिक होगा वो है एन ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग एरर एंड फ्रॉड। इसके हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कॉमर्स एग्जाम गोल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज सीरीज का पहला क्वेश्चन, जो आपका ऑडिटर की ड्यूटी जो एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए रहती हैं, उसके 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एन ऑडिटर इन रिलेशन टू डिटेक्टिंग फ्रॉड। धोखाधड़ी का पता लगाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑडिटर की प्राथमिक जिम्मेवारी है? तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है प्रिवेंट फ्रॉड फ्रॉम अकरिंग, धोखाधड़ी होने से रोकें। बी ऑप्शन है डिजाइन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को डिजाइन करना। सी ऑप्शन है डिटेक्ट एंड रिपोर्ट फ्रॉड, धोखाधड़ी का पता लगाएं और रिपोर्ट करें। एंड डी ऑप्शन है आपके पास प्रोवाइड एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। तो आपके पास ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रिवेंट फ्रॉम फ्रॉड, धोखाधड़ी होने से रोकें, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। एक ऑडिटर का काम इनको रोकना नहीं होता है, उनको डिटेक्ट करना होता है, एरर को, फ्रॉड को डिटेक्ट करना होता है। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट कर देते हैं। बी ऑप्शन आपके पास है आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को डिजाइन करना, ये इनका ऑडिटर का काम नहीं होता, ये मैनेजमेंट का काम होता है कि कोई भी इंटरनल कंट्रोल है उसको किस तरह से डिजाइन करना, कैसे इंप्लीमेंट करना, ये मैनेजमेंट का काम होता है। सी ऑप्शन है डिटेक्ट एंड रिपोर्ट फ्रॉड, धोखाधड़ी का पता लगाएं और रिपोर्ट करें। अभी धोखाधड़ी का पता लगाना और उसको रिपोर्ट करना मैनेजमेंट को, ये भी इसका काम नहीं होता। तो जो डी ऑप्शन है आपके पास प्रोवाइड एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे एक ऑडिटर आश्वासन दे सकता है कि वित्तीय विवरण जो है धोखाधड़ी के कारण होने या किसी गलती के होने से पूरी तरह मुक्त है या मुक्त है। तो इस तरह का आश्वासन एक ऑडिटर दे सकता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, what is an auditor's main objective when assessing the risk of material misstatement due to fraud? धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम का आकलन करते समय एक लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? तो ऑप्शन है आपके पास। ए ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ फ्रॉड, धोखाधड़ी के विशिष्ट उदाहरणों की पहचान करना, तो ये तो काम नहीं होता है, आपके ऑडिटर के मेन ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा ये। सेकंड ऑप्शन है आपके पास टू इंश्योर नो फ्रॉड हैज अकर्ड, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है, तो ये सुनिश्चित करना धोखाधड़ी हुई है नहीं हुई है वो तो बाद का काम होता है जब ऑडिटर काम कर लेता है। तो ये भी नहीं है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। और सी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है to assess the likelihood and effect of fraud on financial statement, वित्तीय विवरणों पर धोखाधड़ी की संभावना और प्रभाव का आंकलन करना। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। वित्तीय विवरणों पर धोखाधड़ी की संभावना और प्रभाव का आंकलन करना, ये ऑडिटर के मुख्य उद्देश्य में आ सकता है। और डी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टू रिप्लेस द मैनेजमेंट इन मॉनिटरिंग फ्रॉड, धोखाधड़ी की निगरानी में प्रबंधन को प्रतिस्थापित करना, उनको रिप्लेस करना, ये भी काम नहीं होता है, ये रिप्लेसमेंट और उसका काम नहीं होता। आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑडिटर आता है तो उसका मैनेजमेंट से उसको मॉनिटर करने में उसका कोई लेन देन नहीं होता है। उसका जो काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके ऊपर जो भी इम्पैक्ट हुआ या जो फ्रॉड हुए हैं, एरर आए हैं, उनको डिटेक्ट करना, ये उसका काम रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर वुड एन ऑडिटर यूज टू एड्रेस
द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के प्रबंधन द्वारा ओवरराइड के जोखिम को संबोधित करने के लिए एक ऑडिटर निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करता है? तो ए ऑप्शन है आपके पास परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, विश्लेषणात्मक प्रक्रिया निष्पादित करना। बी ऑप्शन है आपके पास एग्जामिनिंग जर्नल एंट्री एंड अदर एडजस्टमेंट, जर्नल प्रविष्टियों और अन्य समायोजनों की जांच करना। सी ऑप्शन है आपके पास कंफर्मिंग बैलेंस विद थर्ड पार्टी, तीसरे पक्ष के साथ शेष राशि की पुष्टि करना। एंड डी ऑप्शन है आपके पास कंडक्टिंग इंक्वायरी विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल से पूछताछ करना। तो जब भी आप मैनेजमेंट रिस्क ओवरराइड की बात करेंगे तो उसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है एग्जामिन जर्नल एंट्री एंड अदर एडजस्टमेंट, ये आंसर आपका सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्रोसीजर रहता है वो शुरू से एंड तक रहता है। तो इसको एड्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री और अदर जो एडजस्टमेंट होती है उनको एग्जामिन करना पड़ेगा ताकि सही और गलत का पता लगाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हेन एन ऑडिटर आइडेंटिफाई अ फ्रॉड रिस्क what should they do next? जब कोई ऑडिटर धोखाधड़ी के जोखिम की पहचान करता है तो उसे आगे क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है इग्नोर इट एज इट इज नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे नजरअंदाज करें क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। बी ऑप्शन है आपके पास रिपोर्ट इट डायरेक्टली टू द पुलिस, इसकी सूचना सीधे पुलिस को दें। सी ऑप्शन है मॉडिफाइड योर ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस द रिस्क, जोखिम को संबोधित करने के लिए अपनी ऑडिट प्रक्रियाओं को संशोधित करें। एंड डी ऑप्शन है डिस्क्लोज द इट्स शेयर होल्डर इमीडिएटली, शेयरधारकों को तुरंत इसका खुलासा करें। तो यहाँ पे जो ऑडिटर अगर कोई फ्रॉड डिटेक्ट कर लेता है तो वो क्या करता है, अपने सबसे पहले जो प्रोसीजर होता है, ऑडिट प्रोसीजर होता है, उसमें वो क्या करता है, एड्रेस करके रख लेता है, उसको संबोधित करके रख लेता है, या प्रक्रियाओं में अपने पास जो प्रोसीजर बना के रख लेता है उसका ये काम रहता है। आगे पुलिस को सूचना देना या उसकी जिम्मेदारी को नजरअंदाज करना ये भी नहीं होता है, पुलिस को आप डायरेक्टली इन्फॉर्म करना ये भी नहीं होता है। जो आपके अगर कोई फ्रॉड हुआ है एकदम से अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको इमीडिएटली आप उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपके उसमें नहीं आएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाता है, ये यहाँ पे सूट करता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कॉमर्स एग्जाम गोल को, तो एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटेक्ट एरर्स? त्रुटियों का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, इनमें से कौन सा सही है और बाकी क्या गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटेक्टिंग ऑल एरर, वे सभी त्रुटियों का पता लगाने के लिए जिम्मेदार है। बी ऑप्शन है आपके पास दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग मटेरियल एरर, वे भौतिक त्रुटियों का पता लगाने के लिए जिम्मेदार है। सी ऑप्शन है आपके पास दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एरर ओनली इन मैनेजमेंट टास्क, वे त्रुटियों का पता लगाने के लिए तभी जिम्मेदार होता है जब प्रबंधन पूछता है। और डी ऑप्शन है आपके पास दे हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटेक्टिंग एरर। तो ये आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेक्टिंग एरर, सभी तरह के एरर को डिटेक्ट करना भी आपका ऑडिटर का काम नहीं होता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है भौतिक त्रुटियों का पता लगाना, जिसको आप कह सकते हैं कि मटेरियल एरर। ये जो मटेरियल एरर होते हैं उनको डिटेक्ट करना ये ऑडिटर का काम होता है। तो जो आपका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, बाकी सारे एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन जो आपके पास दिया हुआ है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एरर ओनली इन मैनेजमेंट टास्क, मैनेजमेंट के कहने पे नहीं होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका काम है डिटेक्ट करना।
और फोर्थ क्वेश्चन आपके पास फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, दे हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेक्टिंग एरर, किसी भी तरह के एरर को डिटेक्ट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। सिक्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट शुड एन ऑडिटर डू इफ दे डिस्कवर एन एरर दैट इज नॉट मटेरियल। हिंदी में है, यदि एक लेखा परीक्षक को कोई ऐसी त्रुटि मिलती है जो महत्वपूर्ण नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए। ये ऑप्शन आपके पास है, इग्नोर इट, इसे नजरअंदाज करें। बी ऑप्शन है आपके पास, इसकी रिपोर्ट लेखा परीक्षक समिति को दें, रिपोर्ट इट टू ऑडिट कमेटी। सी ऑप्शन है, करेक्ट इट देमसेल्फ, इसे स्वयं ठीक करें। और डी ऑप्शन है, डिस्कस इट विद मैनेजमेंट, प्रबंधन के साथ इस पर चर्चा करें। तो आपके पास अगर कोई आप एरर निकाल लेते हैं, गलती हुई है, तो उसको गलती ये जानबूझ के नहीं की गई होती है, ये गलती से हो गई होती है जानबूझ करके, तो फ्रॉड होता है। जिसको आप बढ़ा चढ़ा करके या कम करके लिखते हैं वो फ्रॉड होता है, ताकि वहां से आप मटेरियल का कोई फायदा ले सकें, जैसे कैश हो गया या मटेरियल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, उसका फायदा लेने के लिए वो फ्रॉड होता है। तो एरर वो चीज होती है जहाँ पे आपको गलती से हुई है, तो यहाँ पे इग्नोर भी नहीं करना होता है, उसकी रिपोर्ट कमेटी को भी नहीं देनी होती है, उसको खुद भी करेक्ट नहीं कर सकते हैं, पर इसको आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर हो जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, which statement best describe an auditor's responsibility for detecting illegal acts। कौन सा कथन गैर कानूनी कृत्यों का पता लगाने के लिए एक लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है, ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग ऑल इलीगल एक्ट्स, सभी अवैध कृत्यों का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षक जिम्मेदार होता है। बी ऑप्शन है आपके पास, ऑडिटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग इलीगल एक्ट विद अ डायरेक्ट एंड मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों का प्रत्यक्ष और भौतिक प्रभाव वाले अवैध कार्यों का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षक जिम्मेदार है। एंड सी ऑप्शन है आपके पास, ऑडिटर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एनी इलीगल एक्ट, एक लेखा परीक्षक किसी भी अवैध कृत्यों का पता लगाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। एंड डी ऑप्शन है आपके पास, ऑडिटर शुड नोटिफाई लॉ इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल इलीगल एक्ट डिटेक्शन, लेखा परीक्षक को पाए गए सभी अवैध कृत्यों के बारे में कानून प्रवर्तन को सूचना करना चाहिए। तो ये सूचना करना ये उसका काम नहीं है, उसको तो सिर्फ अपनी रिपोर्ट बनाता है कि आपके यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है वो सही बनी है कि नहीं बनी है। और वो जो आपके पास बी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑडिटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग इलीगल एक्ट विद डायरेक्ट एंड मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है इलीगल एक्टिविटी होने से या मटेरियल इफेक्ट पड़ रहा है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो इसके लिए एक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उसको डिटेक्ट करना होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाता है। एट्थ क्वेश्चन है, when assessing fraud risk, an auditor consider incentive, pressure, opportunity and attitude relation rationalize which of these is not a factor। तो कुछ यहाँ पे फैक्टर दिए हुए हैं कि अगर मान लीजिए कोई फ्रॉड या रिस्क जो है आइडेंटिफाई करता है एक ऑडिटर, तो उसके लिए कौन कौन से ये बेनिफिट या जो अपॉर्चुनिटी होती हैं इनका बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। धोखाधड़ी जोखिम का आकलन करते समय एक लेखा परीक्षक प्रोत्साहन, दबाव, अवसरों और दृष्टिकोण तर्क संगतता पर विचार करता है, तो इनमें से कौन का कारक नहीं है। तो आपका जो यहाँ पे कॉम्पिटेंस है ये नहीं आता है, बाकी तो ऊपर इन्होंने सारे दिए हुए, कॉम्पिटेंस ये नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, एन ऑडिटर डिस्कवर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, व्हाट शुड दे डू। एक लेखा परीक्षक को पता चलता है कि धोखाधड़ी के कारण वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण है,
तो उन्हें क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है रिपोर्ट द फ्रॉड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें। बी ऑप्शन है मॉडिफाई द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों पर राय संशोधित करें। सी ऑप्शन है परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, अतिरिक्त ऑडिट प्रक्रिया निष्पादित करें। एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो अगर कोई फाइनेंशियल जो लेखा परीक्षक होता है उसको पता चलता है कि धोखाधड़ी के कारण वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? इन तीनों को करना चाहिए कि आप उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी इसके बारे में रिपोर्ट करें, उनको भी बताएं और अपने ओपिनियन को भी मॉडिफाई करें। अगर मान लो पहले नहीं लिखा हुआ था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई थी, उसको आपने राइट कर दिया था, उसके बाद आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की कोई धोखाधड़ी पता लगती है। फिर उसके बाद है जो आपका परफॉर्म एडिशनल ऑडिटिंग, तो आप उसको भी कर सकते हैं कि अगर कुछ और भी छूटता है तो उसको आप कवर अप कर लें। तो ये आपके जो चारों ऑप्शन हैं ये राइट आंसर हो जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्रॉड, निम्नलिखित में से कौन सा धोखाधड़ी का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड, वित्तीय विवरण धोखाधड़ी, बी है करप्शन भ्रष्टाचार, सी है आपका संपत्ति का दुरुपयोग एसेट्स मिसअप्रोप्रिएशन, एंड डी है आपका ऑपरेशनल रिस्क। तो ये जो ऊपर वाले तीनों हैं, करप्शन होना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड होना, एसेट्स का मिसअप्रोप्रिएशन होना, ये हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि एसेट्स का मिसअप्रोप्रिएशन क्या होता है, करप्शन क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड क्या होता है, ये सारे तीनों हमने डिस्कस किए हैं। ये जो ऑपरेशनल रिस्क होता है ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है फ्रॉड में। ये ऑपरेशनल रिस्क मान लीजिए कोई कंपनी रन हो रही है, वहां पे किस तरह का काम हो रहा है, ऑपरेशन बंद हो जाता है, तो ये ऑडिटिंग उसमें नहीं आता है, क्राइटेरिया में नहीं आता है। तो आपका जो डी ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाता है, इनमें से ये नहीं होगा आपका। इसे आपको याद दिलाना चाहेंगे, अगर आपने हमारे इस चैनल को कॉमर्स एग्जाम गोल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे, और शेयर और लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 है ड्यूरिंग एन ऑडिट इफ एन ऑडिटर सस्पेक्ट फ्रॉड दे शुड फर्स्ट, ऑडिट के दौरान यदि किसी ऑडिटर को धोखाधड़ी का संदेह हो तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ये ऑप्शन है विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, यहां से हट जाना चाहिए, इस मैटर से हट जाना चाहिए। बी ऑप्शन है आपके पास डिस्कस द मैटर विद द हायर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, उच्च स्तर के प्रबंधन के साथ मामले पर चर्चा करें। सी ऑप्शन है आपके कन्फ्रंट द सस्पेक्टेड फ्रॉडस्टर, संदिग्ध धोखाबाज का सामना करें। एंड डी ऑप्शन है आपके पास इंक्रीज द स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट का दायरा बढ़ाएं। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है। इसको डिस्कस करना चाहिए इस मैटर को हायर लेवल अथॉरिटी के साथ या मैनेजमेंट के साथ कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है या आप फ्रॉड कर रहे हो। ठीक है, अब फ्रॉड ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल पर्सन कर सकता है, हो सकता है मैनेजमेंट भी फ्रॉड करें, तो इनके साथ भी डिस्कस करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये एरर आ रहा है, फ्रॉड आ रहा है, तो इसको आप ठीक कर लीजिए। तो ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। 12th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे इफ एन ऑडिटर कंक्लूड दैट अ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड फ्रॉड रिस्क इज सिग्निफिकेंट दे शुड, यदि कोई ऑडिटर यह निष्कर्ष निकालता है कि पहले से अज्ञात धोखाधड़ी का जोखिम महत्वपूर्ण है तो उसे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास रिपोर्ट टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी, नियामक अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करें। बी ऑप्शन है रिवाइज द रिस्क असेसमेंट एंड मॉडिफाई प्लान ऑडिट प्रोसीजर, जोखिम मूल्यांकन को संशोधित करें और नियोजित ऑडिट प्रक्रिया को संशोधित करें। बी ऑप्शन है आपके पास इमीडिएटली टर्मिनेट द ऑडिट, ऑडिट तुरंत समाप्त करें। डी ऑप्शन है आपका डिसरिगार्ड द इमैटेरियल, यदि सारहीन है तो इसकी अपेक्षा करें।
तो ये ऑप्शन आपके पास दिए हैं। तो जो इसमें से सही ऑप्शन रहता है वो आपका बी ऑप्शन है, रिवाइज द रिस्क असेसमेंट एंड मॉडिफाई प्लान ऑडिट प्रोसीजर। अगर आपके इस तरह के कोई जोखिम मूल्यांकन को संशोधित कर रहे हैं तो उसके नियोजित ऑडिट प्रक्रिया को संशोधित करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। 13th क्वेश्चन है, which of the following action made an auditor to take address the risk of fraud in revenue recognition? राजस्व पहचान में धोखाधड़ी के जोखिम को संबोधित करने के लिए लेखा परीक्षक निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करता है? ऑप्शन नंबर ए है कंफर्म अकाउंट रिसीवेबल, प्राप्य खातों की पुष्टि करें। बी ऑप्शन है आपके पास इंस्पेक्ट बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक समाधानों का निरीक्षण करें। सी ऑप्शन है आपके पास रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, ग्राहक के साथ अनुबंध की समीक्षा करें। एंड डी ऑप्शन है आपके पास परफॉर्म द फिजिकली इन्वेंट्री काउंट, भौतिक सूची की गणना करें। तो ये जो ऑप्शन है आपके यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल को चेक करना या बैंक की रिकॉन्सिलेशन का तो उतना महत्व होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो चीजें जो आपके मैनेजमेंट या अकाउंटेंट होते हैं वो ये चीजें चेक करते हैं कि आपके अकाउंट में किसी तरह की जो बैंक अकाउंट है या जो आपके पास बुक कैश बुक है उसमें किसी तरह का कोई चेंज तो नहीं आया है या कोई अलग तो नहीं है, उनको मैच करने के लिए करते हैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और ये बिल्स रिसीवेबल ये इसका पार्ट नहीं बनता है ऑडिटर का। और आपका जो 4th ऑप्शन है परफॉर्म फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, इतनी फिजिकल इन्वेंट्री को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा रिव्यू कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म इन डिटेक्टिंग फ्रॉड? धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए पेशेवर सांशियावाद की क्या भूमिका है? ये ऑप्शन है आपके पास इट इज नॉट अ रेलेवेंट टू फ्रॉड डिटेक्शन, यह धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए प्रासंगिक नहीं है। बी ऑप्शन है आपके पास इट इंश्योर दैट ऑडिटर विल डिटेक्ट ऑल फ्रॉड, यह सुनिश्चित करता है कि ऑडिटर सभी धोखाधड़ी का पता लगाएंगे। सी ऑप्शन है आपके पास इट इन्वॉल्व द क्वेश्चनिंग माइंड एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, इसमें प्रश्न पूछने वाला दिमाग और ऑडिट साक्ष्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना होता है। सी ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन है आपके पास इट इज ओनली अप्लाइड व्हेन फ्रॉड इज सस्पेक्टेड, इसे तभी लागू किया जाता है जब धोखाधड़ी का संदेह हो। तो यहाँ पे जो आपका रोल होता है प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म का कि फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, धोखाधड़ी का पता लगाने से पेशेवर सांशियावाद मतलब एक क्वेश्चनेबल करना, तो ये आपका जो होता है ऑप्शन ये मैच कर रहा है। सी ऑप्शन इट इन्वॉल्व एंड क्वेश्चनिंग माइंड एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इफ एन ऑडिटर फाइंड एविडेंस ऑफ फ्रॉड ड्यूरिंग एन ऑडिट हु शुड दे इन्फॉर्म फर्स्ट? यदि कोई ऑडिटर को ऑडिटिंग के दौरान धोखाधड़ी का सबूत मिले तो उन्हें सबसे पहले किसे सूचित करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, बी ऑप्शन है द कंपनी शेयर होल्डर, सी ऑप्शन है द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट और ऑडिट कमेटी, एंड डी ऑप्शन है आपके पास जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को इसमें शेयर करना इसका कोई भी रोल नहीं होता है, कंपनी के शेयर होल्डर के साथ बताना इसमें कोई सूट नहीं करता इस तरह का। लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के साथ एकदम से नहीं जाते हैं। और जो आपका सी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है उनके साथ डिस्कस करना होता है और अपनी ऑडिट कमेटी के साथ इसको क्या करना होता है डिस्कस करना होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अगर आपने कॉमर्स एग्जाम गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे, और इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें ताकि आप हमें कुछ इम्प्रूवमेंट का या सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।